क्या आपको पता है बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने साल 2006 में पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व किया। इसके साथ साथ बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट या वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेट जिसने अपने बजट में एक जेंडर बजट को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, उसी क्रम में अगर हम बात करें बिहार जैसे राज्य जहां पे महिलाओं की स्थिति जो है अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी सी दयनीय थी, लेकिन बिहार सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया, जिसके कारण आपको आपके आसपास ये सारी चीजें होती हुई दिखती हुई नजर आ भी रही होंगी। और उसी क्रम में एक और इसका जीता जागता उदाहरण है जीविका दीदियां। जीविका दीदियां जो कि महिलाओं को एक इकोनॉमिकली पावर्ड करने का काम करती है। और उसी क्रम में एक और कड़ी आज जुड़ने जा रही है जहां हम बात कर रहे हैं बिहार में जीविका दीदियों को मिलेंगे इतने हजार रुपए। क्या है इसकी तैयारी, इन तमाम तरह के पहलुओं को आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बिहार में जीविका दीदियों को मिलेंगे इतने हजार रुपए, यानी कि हम अगर बात करें तो बिहार में जीविका दीदियों की बात जब हम करते हैं तो 20,000 रुपए ये अप्रैल महीने के अंत तक सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त की तैयारी। इन जीविका दीदियों के कारण महिलाओं को एक इकोनॉमिकली पावर बनने में काफी अहम भूमिका निभाया गया है। और अब तक लगभग 19 लाख जीविका दीदियों ने इसके लिए आवेदन किया है। और बिहार सरकार की योजना जिसके कारण जो है महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी क्रम में इसको लेकर के आया जा रहा है। और इस टाइप के साइंटिफिक अप्रोच के साथ बिहार सरकार स्वाभाविक सी बात है कि आगे बढ़ेगा, क्योंकि आधी आबादी को हम पीछे छोड़ करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमको आधी आबादी को लेकर के आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा राज्य हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में हम अगर बात करते हैं तो 20,000 अप्रैल के अंत तक सीधे खाते में ट्रांसफर, यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वतंत्र बनाने की बिहार सरकार की एक पहल है। और पहली किस्त में जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए की सहायता दी गई थी। दूसरी किस्त में 20,000 रुपए जो है उनके खाते में जाएंगे। इसके साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकता है कि पहली किस्त में कितनी, दूसरी किस्त में कितनी क्रमशः थी। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने अमाउंट भेजे गए थे, तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है। साथ ही साथ इसका समय सीमा अप्रैल महीने के अंत तक जो जीविका दीदी है उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। और जीविका दीदियों द्वारा विकसित ऐप के जरिए जो है चयन जो है शुरू किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेफरेंस मिलेगा। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों ने रोजगार शुरू कर दिया, जिन लोग अपना दिखा रहे हैं, जो लोग अपना बेसिकली कंप्यूटराइजेशन दिखा रहे हैं, आईटीआर दिखा रहे हैं, उन लोग को पहले जो है प्रायोरिटी बेस पे रखा जाएगा ताकि उनको जो है पहले इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसमें चरण की बात करते हैं तो कुछ प्रोसेस है कि चरण 1 में मैपिंग किया जाएगा, यानी कि पहली किस्त 10-10 हजार रुपए मिलने के बाद हम अगर बात करते हैं तो कितनी महिलाओं ने रोजगार शुरू किया, इसका डेटा, इसका एक विस्तृत मैपिंग होगा। साथ ही साथ मैपिंग के दौरान जो है पात्र महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें जो है 20-20 हजार रुपए की अगली किस्त जो है ये दी जाएगी। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि पूंजी वृद्धि, यानी कि इसमें खुद के 5,000 रुपए आपको और लगाकर जीविका दीदियां जो है रोजगार को बढ़ा सकेगी। यानी कि योजना की प्रगति की बात करते हैं, अब तक इस योजना में लगभग 1.81 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जो है दिए गए हैं और उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाने की बात है। इसके अलावा 5 फेज में कितनी कितनी राशि होगी ट्रांसफर, इसको कहा गया है कि 5 फेज में कुल मिला जुला करके 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जिसमें पहला किस्त मैंने बताया 10,000 रुपए का, दूसरा किस्त जो होगा 20,000 रुपए का, तीसरा किस्त जो होगा 40,000 रुपए का, चौथा किस्त जो होगा 80,000 रुपए का और पांचवा किस्त जो होगा वो 60,000 रुपए का होगा। और इस प्रकार से ताकि वो इन्वेस्टमेंट करके अपने जो रोजगार है या जो भी सारी चीजें हैं उसको वो बेहतर कर सके।
हालांकि अगर इसका सही तरीके से पालन हो तो बेहतरीन है, लेकिन हम लोग के यहाँ बिहार में एक बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग जिस पैसे के लिए चीजें मिलती हैं हमें, हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि पैसा मिल रहा है इस योजना के तहत, उसका इस्तेमाल करके जमीन ले रहा है, शादी विवाह कर रहा है। तो मतलब कहने का मतलब कि हम लोग इतने सुस्त हैं, आपको ये सुन करके बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोग रीपेमेंट करना हो तो उसमें करते नहीं है। ग्रांट मिला तो ग्रांट किस चीज के मिला हमको? वुमेन एम्पावरमेंट के मिला, तो महिला से उस पैसा लेके जमीन ले रही है, बेटी का ब्याह कर रही है, ठीक है वो भी जरूरी है। लेकिन आपको किसके लिए मिलना, आप सोचिए कि आप रोजगार स्टेब्लिश करेंगे तो आप कितने लोगों को रोजगार देंगे, एंड देन उसके बाद अल्टीमेटली बिहार की अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त तरीके से इसका रुझान बढ़ेगा और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगी। कि सोशल प्रेशर इतना ज्यादा हमारे समाज में है कि उस सोशल प्रेशर से हम आगे ही नहीं निकल पाते हैं, और उस सोशल प्रेशर से आगे नहीं निकलने के कारण इस प्रकार के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम लोग क्या करते हैं तो दरकिनार करते हैं। और जो आज से 1000 साल पहले जो सोच थी, अभी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रदर्शित है, जिस कारण से हम अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं। और यही पीछे धकेलने के कारण आज की डेट में स्थिति यह उत्पन्न हो चुकी है कि बिहार पूरे भारत का सबसे गरीब राज्य है, और फिर भी आपको प्राउड होता है। प्राउड करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज को प्राउड करके उसके ऊपर काम करना, उसको आगे बेहतर करना, वो अच्छी बात है। तो इसीलिए हम अगर बात करते हैं हमारे बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको समझना होगा, जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम भाई बहुत प्राउड फील है, ठीक है प्राउड हमको भी है, सबको है प्राउड, लेकिन जो कमी है उस कमी को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। आप खुद सोचिए कि कितना बुरा लगता है जब हम बात करते हैं कि सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, बिहार। सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार। सुन के अजीब लगता है लेकिन सच्चाई है। समझ मेरी बात को? तो वैसे अगर हम बात करते हैं खर्च का वितरण, तो इसके साथ ही हर फेज में जीविका दीदियों को दी गई राशि कहां कहां खर्च की गई है, इसके बारे में जानकारी जो है देनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसका एक सत्यापन प्रक्रिया होगा, जिसके बाद अगले फेज की राशि जो है उन्हें ही दी जाएगी। तो ये बेसिकली मैंने 3-4 क्लास से मैं कोशिश कर रहा हूँ 3-4 दिनों से कि जो भी योजनाएं हैं और इस टाइप के जो भी आपको बताऊं कि एक पेज में स्लाइड चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि बिहार वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण पल, जैसे कि इकोनॉमिक इंपावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत 2 लाख रुपए टोटल दिया जाएगा, 10,000 रुपए जो है पहला किस्त दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मैंने आपको बता ही दिया कि 50% ग्रांट और 50% इंटरेस्ट फ्री लोन जो है दिया जाएगा, जिसको आपको चुकाना है। इसके अलावा जीविका क्रेडिट एंड मार्केट लिंकेज इसके तहत दिया जाएगा। एजुकेशन, हेल्थ एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो है 94,000 रुपए फ्रॉम बर्थ थ्रू ग्रेजुएशन, ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए कि बच्चा जब जन्म ले उसके ग्रेजुएशन तक 94,000 रुपए महिलाओं के ऊपर खर्च किया जाता है। 50% पंचायती राज में सीट रिजर्व किया गया, 35% जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में महिलाओं के लिए। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन, ये बेसिकली किसके लिए है? जो विडो है, जो बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत नहीं आती है, जो विधवाएं, जो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जिनको पेंशन वेंशन नहीं मिलता है, उनको लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना के तहत भी कुछ पैसे बिहार सरकार देती है, प्रदान करती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार आगे प्रगति करे। लेकिन उसका क्या सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने वाली बात है, क्योंकि एट द एंड जो है हम लोग अभी भी माइंडसेट से उसी माइंडसेट पे आज भी अटके हुए हैं। तो इसके अलावा आप में से एक क्वेश्चन भी आप लोग के लिए कि पहली किस्त में जीविका दीदियों को कितनी राशि दी गई है, तो ये अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और दूसरी किस्त में कितनी जाएगी ये भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बाकी आप लोगों को कुछ इसी प्रकार को करंट को स्टैट के साथ जोड़ करके मुझसे पढ़ना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बीपीएससी एग्जाम निकालना है, और बीपीएससी एग्जाम निकालने के लिए जो पहला स्टेज है वो है प्रीलिम्स स्टेज। और इस प्रीलिम्स स्टेज की बात करते हैं तो इस प्रीलिम्स स्टेज में जब भी हम लोग बात करते हैं, 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस इसमें आपको पढ़ाई जाती है। और इस 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में मेरे भाई अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है ऑलरेडी हम अगर बात करें तो इसमें आपको सारे सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। फिल्म्स, करंट अफेयर्स, मैगजीन, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का, करंट अफेयर्स का सेशन है, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेज आपको इसमें मिल जाता है। ऐसे मेरे भाई बहन जो वर्किंग है या जो ऑब्वियस सी बात है हाउस वाइफ्स है, उन लोग के लिए आप रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा। रिकॉर्डेड क्लास का कोई डाउट होगा तो मेंटरशिप सेशन जो है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूं संडे को। कोई डाउट होगा उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा फोन पे। आप सीधा कोर्स लेकर के हमको एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 पे, और जो भी आपका डाउट है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा मॉड्यूल वाइज टेस्ट, कंटिन्यूअस एवल्यूशन, 100
डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सपोर्ट, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट और फैकल्टी का रेगुलर इंटरेक्टिव सेशन जो है इसमें आपको मिल जाता है। मेरे भाई ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको यहीं पे मिल जाती है। इसके अलावा आपको बताते चले कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल बीपीएससी कंटेंट वाला, आप अगर चाहें तो हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप मेंशन कर दीजिएगा, या फिर आपको आदि लाइव ही कोड लगाना है, इस चीज को आप मेंशन कीजिएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाता है। बाकी आपको बताते चले, आप अगर इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उस पर आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें जाने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको स्टेट पीसीएस पे चले जाना है। स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद बिहार पीएससी का आरंभ का बैच है, इस बैच पे आप चले जाएंगे। इस बैच पे जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद जो भी आपको सहूलियत लगे, प्लेटिनम या गोल्ड, इसमें से कोई भी आपको लगे इस पे चले जाएंगे। ठीक है, ये तो बेसिकली आरंभ ओपन हो गया, आरंभ नहीं, प्रीलिम्स का बैच आपको करना है, तो प्रीलिम्स से पीछे जाइएगा। ये देखिए, ये रहा आपके समक्ष, देखिए इसमें आप चले गए। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस में आप क्या करेंगे, बिहार। बिहार में जाने के बाद देखिए 72 देखिए 72 इसमें आप जाएंगे। 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का बैच है, इसमें आप ओपन अप करेंगे स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस के बाद बिहार, बिहार में आप गए तो बिहार में देखिए 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव कोर्स है, इस पे आप ओपन करेंगे। इस पे ओपन करने के बाद आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद मेरे भाई जो भी आपको गोल्ड या प्लेटिनम लगे इस पे आप जाएंगे। यहाँ पे कोड आएगा आपसे, तो कोड लगा देंगे ADILIV, आदि लाइव ही कोड लगाएंगे, क्योंकि आदि लाइव कोड लगा के आप देखिए 3199 में आपको एक कोर्स जो है मिल जाता है। तो क्या कोड लगाएंगे, ADILIV, आदि लाइव कोड लगा देंगे। ठीक है, आदि लाइव कोड लगा के आपको एक कोर्स जो है बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।